शहर से कुछ दूर पहाड़ियों की तलहटी में एक पुराना हवेली नुमा घर खंडहर हो चुका था। लोग उसे शापित कामायनी हाउस कहते थे। इस घर के बारे में अफवाह थी कि यहाँ रात के समय एक औरत के रोने की आवाजें आती हैं। कभी हंसी, कभी चीख, कभी रहस्यमयी संगीत। एक बार वहां रहने गए थे मित्तल साहब का पूरा परिवार, पर 3 दिनों में ही सब गायब हो गए, बिना कोई निशान छोड़े। कहते हैं कामायनी उस हवेली की आखिरी मालकिन थी। उसे उसके पति ने तंत्र विद्या के लालच में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी इस घर में कदम रखेगा वो या तो मेरा होगा या मेरी तरह मरेगा। अब सालों बाद 4 कॉलेज के दोस्त अर्पित, रुचि, नेहा और विक्रम इस घर की सच्चाई जानने आए थे। वो नहीं जानते थे कि कामायनी उन्हें देख रही थी। घर के अंदर कदम रखते ही घड़ी ने 12 बजाए और हवाओं ने फुसफुसाकर कहा, अब कोई लौट नहीं पाएगा। पहली रात को ही विक्रम को सपने में एक लाल जोड़े वाली औरत दिखी, जो बोली, तुम्हारा चेहरा मेरे पति से मिलता है। अगली सुबह विक्रम लापता था और उसके तकिए पर खून से लिखा था, अब ये मेरा है। रुचि की आंखों में डर जम चुका था, पर नेहा ने चुनौती दी, कोई आत्मा नहीं होती, मैं इस घर की तह तक जाऊंगी। नेहा को तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, मैं कामायनी अब शांति तभी पाऊंगी जब कोई मुझे प्रेम से अपनाएगा। डायरी के साथ एक तिजोरी भी थी, पर जैसे ही नेहा ने उसे खोला, कमरे की दीवारें कांपने लगीं और एक छाया ने उसके कान में कहा, अब तू मेरी जगह लेगी। नेहा की चीखों से हवेली की दीवारें गूंज उठीं। रुचि दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची, पर नेहा बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर किसी औरत के नाखूनों के निशान थे। वो निशान धीरे धीरे नीले पड़ते जा रहे थे, जैसे कोई आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर रही हो। रुचि ने नेहा को बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस पल दीवार पर एक औरत की परछाई उभरी, लाल साड़ी, खुले बाल और आंखें जो जिंदा इंसानों में झांककर आत्मा तक चीर दे। वो परछाई बोली, अब नेहा नहीं, अब मैं हूं कामायनी। अर्पित, जो अभी तक मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर रहा था, कांपते हाथों से बोला, हमें छोड़ दो, हम सिर्फ वीडियो बना रहे थे, मजे के लिए आए थे। कामायनी हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंसान की रूह को भी जला दे, और फिर बोली, मजा? मेरे दर्द में तुम्हें मजा आया? तभी पीछे से एक छाया निकली। विक्रम, जो अब इंसान नहीं रहा था, उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो बुदबुदा रहा था, मुझे मत छोड़ो, मैं उसका हूं। अर्पित और रुचि अब समझ चुके थे, कामायनी सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो एक अधूरी प्रेम कहानी की भूखी आग थी। रुचि ने किताबें पलट पलट कर पुराने मंत्र खोजे, जिसमें लिखा था, जिसने प्रेम को धोखा दिया हो, उसी के खून से आत्मा को बांधा जा सकता है। पर कौन था जिसने कामायनी से धोखा किया? उसका पति कहाँ है? क्या वो आत्मा बन चुका है या किसी और के शरीर में छिपा बैठा है? रात 3 बज चुके थे। नेहा अब पूरी तरह कामायनी बन चुकी थी और बोल रही थी, जिसने मुझे मारा था वो यही है, तुम्हारे बीच। रुचि की आंखों में आंसू थे। उसकी सबसे प्यारी दोस्त नेहा अब एक आत्मा का भयानक रूप बन चुकी थी। नेहा की आंखें अब लाल नहीं थीं, वो काली हो चुकी थीं, जैसे किसी गहरे कुएं में झांक रहे हो, जहां से लौटना नामुमकिन है।
कामायनी ने अब विक्रम को एक पिंजरे में कैद कर लिया था और कह रही थी, तू ही था वो जिसने मुझे मरवाया, पिछले जन्म में मेरा पति बनकर। सच सामने आ चुका था। विक्रम ही कामायनी का पूर्वजन्म का पति था, जिसने तंत्र साधना के लिए उसे मार डाला था। अर्पित कांपते हुए बुदबुदाया, मतलब ये सब पुनर्जन्म का बदला है। रुचि को याद आया, डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसे आत्मा ने चाहा वही उसे मुक्ति देगा, प्रेम से नहीं तो रक्त से। अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो विक्रम कामायनी से सच्चा प्रेम स्वीकारे, या उसका रक्त चढ़ाकर तांत्रिक हवन पूरा करें। रुचि ने जल्दी से एक त्रिकोण चक्र बनाया, पुराने मंत्र बोलने शुरू किए। कालिके मोचय मोचय आत्मन। कामायनी चिल्लाई, मुझे फिर धोखा मिलेगा क्या? नहीं, मैं अब किसी वचन पर नहीं रहूंगी। कमरे में आग लग चुकी थी, छत कांप रही थी और नेहा की गर्दन धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी। मानव शरीर अब आत्मा के लिए छोटा पड़ रहा था। विक्रम ने चीखकर कहा, कामायनी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं मैंने गुनाह किया। अब मेरी आत्मा ले जा, तुझे मुक्ति मिले। अचानक हवेली में शांति छा गई। कामायनी की आत्मा हवा में घुलने लगी। नेहा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, पर एक आखिरी फुसफुसाहट आई, मैं माफ तो कर सकती हूं, लेकिन भूल नहीं सकती। अगली सुबह नेहा की आंख खुली, पर अब वो नेहा नहीं थी। उसकी आंखों में वही परछाई थी, कामायनी की बाकी रह गई चेतना। हवेली अब शांत थी, सिर्फ राख बची थी और नेहा जो धीरे धीरे होश में आ रही थी। रुचि ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, तू ठीक है नेहा? नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी गहरी थीं, जैसे किसी और की रूह वहां देख रही हो। अर्पित ने कहा, चलो अब यहां से निकलते हैं, बहुत हो चुका ये खेल। तीनों जैसे तैसे बाहर निकले, लेकिन नेहा चलते हुए अचानक रुक गई। हवेली की ओर मुड़ी, धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं वादा करती हूं, अब ये हवेली कभी खाली नहीं रहेगी। रुचि और अर्पित घबरा गए। नेहा, क्या कहा तूने? नेहा ने उनकी ओर देखा। अब उसकी आवाज दो थी, एक नेहा की, दूसरी कामायनी की। कामायनी को मुक्ति नहीं मिली, बस नया शरीर मिला है। फिर वो तेजी से पीछे की तरफ मुड़ी और हवेली की ओर चलने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया और एक तेज चीख के साथ बंद हो गया। अर्पित और रुचि सदमे में बस देखते रह गए और हवेली के अंदर से फिर वही तांत्रिक मंत्र गूंजने लगे। अब कामायनी लौट आई है और अब वो हमेशा जिंदा रहेगी।